स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हेडिंग निकाल लेते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन on the basis of Huygens प्रिंसिपल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन वेव थ्योरी। बच्चों, सबसे फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने हाइजन प्रिंसिपल के बारे में अंडरस्टैंड किया था, और इससे पहले जो हमने आर्टिकल किया था दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में हमने सिर्फ दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे, एक जो था कि कोई भी वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर आता है उसका वेव फ्रंट। उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, वेव फ्रंट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी वेव फ्रंट है उसके जो परपेंडिकुलर जाती है दैट इज द वेव। और हमें पता है कि किसी भी पॉइंट सोर्स या किसी भी सोर्स के अराउंड में, ये हमारे पास लेट अस सपोज अगर पॉइंट सोर्स है उसके सराउंडिंग में बनते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर ये पॉइंट सोर्स है। लेकिन अगर मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में तो हम बाकी के पॉइंट को क्या कर देते थे, एलिमिनेट। अगर मुझे वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में चाहिए तो मैं बाकी वाले पॉइंट्स क्या कर देता था, एलिमिनेट। लेट अस सपोज मुझे यहां से इस डायरेक्शन में वेव चाहिए होगी तो मैं यहाँ वाले वेव फ्रंट को हटा देता हूं और सिर्फ एक कर्व मैं वहां पे रहने देता हूं। तो ये दो पॉइंट्स हम यूज करेंगे, जैसा कि हमने इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था। वहां पे हमने कंप्लीट स्टडी की थी इन दो पॉइंट्स के बारे में। तो आज हम इसके नेक्स्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक सरफेस। लेट अस सपोज जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था, हमें एक वहां पे लिया था एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पे क्या लेंगे हम, एक्स वाई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेट अस सपोज दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। अब बच्चों यहां से क्या करते थे, हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से एक हम वेव्स लेते थे। लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट वेव, सो दिस इज द इंसिडेंट वेव। ये हमारे पास इंसिडेंट वेव आ गई। इसी तरह से हम एक पैरेलल जो है फर्स्ट के, वो हम एक और वेव लेते थे, दैट वेव इज द 2, और ये दोनों वेव्स क्या है, दीज आर द इंसिडेंट वेव। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करते थे, इस वेव के परपेंडिकुलर हम क्या बनाते थे, वेव फ्रंट। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि हमारे पास अगर कोई वेव है उसके परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या किया, लेट अस सपोज ये इसका परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर मैं एक वेव फ्रंट ले लेता हूं, दिस वेव फ्रंट इज द ए बी। अब बच्चों क्या होगा, रिफ्रैक्शन है तो एक मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर वो दूसरे मीडियम में आएगी। लेट अस सपोज ये है हमारे पास रेयर मीडियम, और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम। मींस यहां पे लेट अस सपोज हम वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और यहां पे मान लेते हैं v2, एंड कंडीशन लगा लेते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा है, हमने वहां पे बताया था कि हाइजन ने बताया था कि वेलोसिटी जो है वो डेंसर मीडियम में कम होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, या फिर हम बोल सकते हैं रेयर मीडियम मींस एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगी और डेंसर में वेलोसिटी कम। तो हमने सबसे ऊपर ये कंडीशन लगा दी है। अब बच्चों ये जो वेव है ये यहाँ पे रीच आउट हो चुकी है, और जैसे ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक बॉम्ब की तरह, और यहाँ एक्सप्लोड होगा, और यहाँ पे क्या बनना शुरू होंगे, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे इसके सराउंडिंग में, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब बच्चों ये जो है, अब इससे पहले जो आर्टिकल किया था हम उसमें रिफ्लेक्शन देख रहे थे, तो रिफ्लेक्शन जो थी वो कॉमन सेंस लगा के देख रहे थे कि इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जो रिफ्रैक्शन है वो क्या करेगी, सेकंड मीडियम में आएगी, और वेलोसिटी कम है। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले ये जो है वेव फ्रंट दोनों सेम डिस्टेंस पे है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम लेट अस सपोज टाइम t है
और यहाँ पे वेलोसिटी है v1, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस जो आ गया दैट इज द v1t। यहाँ पे क्लियर है। और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज द 90 डिग्री। अच्छा, अब बच्चों ये जो है जितना डिस्टेंस ये होगा, ये वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कम है, तो ये जो वेव फ्रंट है वो जाएंगे इस डायरेक्शन में। सो लेट अस सपोज ये कुछ इससे कम डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेव फ्रंट। अब बच्चों हम क्या करते थे, यहां से हम क्या करते थे, एक आर्क लगाते थे, क्योंकि वेव फ्रंट नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक लगा दी आर्क। सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट बी, और इसको मान लेते हैं हम बी डैश। और बच्चों ये इससे थोड़ा कम डिस्टेंस आएगा, तो कम डिस्टेंस मींस मैं यहाँ पे इसका एक लगा रहा हूं आर, बिकॉज स्फेरिकल वेव फ्रंट तो इस तरीके से आएंगे, लेकिन हमें डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। सो दिस इज पॉइंट ए। सो यहां इसको मैं मान लेता हूं दिस इज द ए डैश। अब इन दोनों टेंजेंट को अगर हम आपस में मिलाएं, इन दोनों टेंजेंट को आपस में मिलाएं, तो हमारे पास ये जो वेव फ्रंट बन रहा है दिस इज द ए डैश बी डैश एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड। तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूं। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल जो है उसके साथ एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब बच्चों ये जो एंगल है ये है, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो दिस इज द 90 माइनस आई। ये हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे किया था। ये 90 माइनस आई है, तो ये जो एंगल आएगा दिस एंगल इज इक्वल टू आई। सो जो ये वाला वेव फ्रंट है दिस इज द वेव फ्रंट एंड दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब बच्चों यहां पे हम बात करते हैं, ये जो वेव है, अगर यहां पे आप देखें, ये जो वेव थी, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या जाती है, रिफ्रैक्टेड वेव, जो मैंने इससे पहले भी पॉइंट किए थे, और जो हमारे से लास्ट आर्टिकल वहां पे भी हमने बताया था कि अगर कोई वेव है उसके परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, या सॉरी जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर क्या आती है, वेव। तो ये हमारा वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर जो वेव है, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव। और सिमिलरली यहाँ पे ये है इसका वेव फ्रंट, यहां से इसका इस तरह से वेव फ्रंट आएगा, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगी, सो दिस इज आल्सो द रिफ्रैक्टेड, सो दिस इज आल्सो रिफ्रैक्टेड वेव। सो दिस इज द वन, और इसको लिखता हूं वन डैश। सो वन इज द इंसिडेंट वेव एंड वन डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव, टू इज द इंसिडेंट वेव एंड टू डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव, जो हम यहाँ पे बता सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या आ गया है, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो आ रहे थे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूसरे सोर्स से, वो क्या हुए, जैसे ही यहाँ पे आया तो वो रिफ्रैक्ट हुए। तो बच्चों अब आप यहां देखते हैं, ये है हमारे पास नॉर्मल, ये हमारे पास क्या आ गया है, नॉर्मल, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड वेव जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज द आर। और बच्चों ये एंगल परपेंडिकुलर है, ये मैंने आपको बता दिया, टोटल एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर हुआ तो नेचुरली ये कितना हो गया है, आर, और ये एंगल कितना है, दिस इज द 90 डिग्री। कुछ हमने ऐसा ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी किया था, और उसके बाद क्या किया था, हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ की थी। तो सिमिलर वे से अब यहां पे भी हम ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल जो है ये वाली है, सो दिस ट्रायंगल इज इन दिस वे, सो दिस इज द पॉइंट ए, सो दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज द बी डैश। तो ये एंगल है आई, ये जो एंगल है दिस एंगल इज द 90 डिग्री। और अब ये वाले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब बच्चों मैं इसी को ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं नीचे की तरफ, सो दिस इज पॉइंट ए,
So this point is the A dash and this point is B dash. ये एंगल था 90 डिग्री और ये जो एंगल है that angle is the R. अब बच्चों यहाँ पे कंग्रुएंसी नहीं लगाएंगे हम, तो हमने क्या किया कि इन ट्रायंगल्स को हमने ऐसे ही रहने दिया है और यहां से अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट यहां से निकालेंगे साइन आई और यहां से क्या निकालेंगे हम, साइन आर. सो सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश. ये हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल से सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ऑफ आई और साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बच्चों ये जो है ये हमारे पास देखो जहां पे एंगल होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है उसको हमेशा ही हम क्या मानते हैं, बेस. और जहां पे बेस के साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या उसकी हाइपोटेन्यूज. तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, बी बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, दिस इज द ए एंड बी डैश. अब बच्चों बी बी डैश की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, दिस इज द V1t. सो दिस इज द V1t. अब बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो आएगा V1t और यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा V2t. सो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, दिस इज द V2t. ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है. अब हमने साइन आई निकाली है, सो V1, सो दिस इज द V1t एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी डैश. इसको हम ऐसे रहने देते हैं ए बी डैश. सो दिस इक्वेशन 1. एंड नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सी है, ए डैश बी. सो ट्रायंगल ए डैश बी. बच्चों इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं. सो दिस द राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी. यहां से अब हम निकालेंगे साइन ऑफ आर. तो बच्चों जहां पर एंगल आता है और यहाँ पे 90 डिग्री आता है, दैट इज ऑलवेज बेस, और इसके लिए आगे परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है दैट इज द V2t एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज द ए बी डैश. सो दिस इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में करते हैं डिवाइड. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2. हम क्वेश्चन 1 से डिवाइड करें क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज द साइन आई अपॉन, सो दिस इज द साइन ऑफ आर. सो राइट साइड में देखेंगे, सो दिस इज द V1t अपॉन ए बी डैश एंड नीचे आएगा V2t अपॉन ए बी डैश. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज द V1t अपॉन V2t. सो साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर. सो दिस इज द t से t भी कैंसिल हो गया. सो दिस इज द V1/V2. मींस बच्चों यहाँ पे अगर वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे वेलोसिटी 5 है, तो 10/5 दैट इज द 2. सो दैट टर्म इज ए कांस्टेंट. सो V1/V2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो ये हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. और बच्चों इससे पहले अगर आपने रे ऑप्टिक्स किया था, वहां पे हमने किया था μ1/μ2 दैट इज इक्वल टू V1/V2. मींस वो कैसे आता था, हम इसको क्या डिवाइड करते थे, डिवाइड बाय c एंड V1/c दैट इज इक्वल टू म्यू, V/c दैट इज इक्वल टू म्यू. सो V1/c दैट इज द μ1, V2/c2 दैट इज इक्वल टू μ2. सो इसको अगेन हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू μ1/μ2 एंड या फिर इसको बोल सकते हैं 1/μ2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट वैसे ही है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दे आर लाइज इन सेम प्लेन. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये भी कुछ जो हमारा रिफ्लेक्टेड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी की तरह सेम टू सेम है. अब हम इसको करते हैं. बच्चों यहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पे भी हमने बताया था. लेट अस सपोज ये हमारे पास है प्लेन, इस बोर्ड का प्लेन आपके पास कॉपी होगी, उस कॉपी का क्या आ सकता है, प्लेन. लेट अस सपोज ये आप ड्रॉ कर रहे होंगे, तो दिस इज कॉपी, और उस कॉपी का क्या आ रहा है, प्लेन.
अब मैंने आपको बताया था कि इस कॉपी को अगर मैं इस तरह से रखता हूं तो ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लग रहा है, इस प्लेन और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां पे अगर हम इसको रखेंगे तब भी क्या आ रहा है 90 डिग्री। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कौन सा है ए बी। फिर इसी के साथ में आएगा हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दैट इज द ए डैश बी डैश। सो दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और थर्ड जो है दैट इज द रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्टेड भी क्या है इसके परपेंडिकुलर। अगर आप बच्चे इसको देख रहे हैं, ये प्लेन है, ये जो है हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बाहर की तरफ है, और ये भी एंगल कितना बना रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए डैश, सॉरी ए बी डैश भी बोल सकते हैं हम, एक्स वाई भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव, सॉरी रिफ्रैक्टेड सरफेस। और ये सभी के सभी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ बोर्ड। मेरे पास बोर्ड है, आपके पास कॉपी होगी, पेपर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसके बाद की बात है कि अगर कोई वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर आती है वेव्स, तो ए बी जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर आएंगी वेव, और वो वेव कौन सी है, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। इसके बाद है हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या आती हैं, रिफ्रैक्टेड वेव। और अब हमारे पास लास्ट जो बच गया दैट इज द एक्स वाई, और इसके परपेंडिकुलर लिखते थे हम नॉर्मल। और ये सभी ये हमारे पास है वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसके ऊपर है ये इंसिडेंट वेव, और ये इस प्लेन में लाई करती है, दिस इज द प्लेन ऑफ बोर्ड। सो दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। सो बच्चों ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज गुड कांस्टेंट, एंड सेकंड इंसिडेंट वेव, रिफ्रैक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो बच्चों ये था ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। सो इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए